हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पावर डायोड में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, उसका सिंबल देख चुके हैं, सर्किट वाला सिंबल भी देख लिया और फैब्रिकेशन वाला सिंबल भी देख लिया, फॉरवर्ड में रिवर्स में कैसे काम करता है वो भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है और यहां से इनमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेनली बताऊंगा और उनमें से दोनों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मान लीजिए कैसे होगा ये हमारा, कि थोड़ी देर के लिए आपका जो डिवाइस है या मतलब जो भी हमारा डायोड है, डायोड अगर ऑफ है, ऑफ स्टेट में है और ऑफ स्टेट से वो कहां जा रहा है, ऑन स्टेट में जा रहा है। मतलब जो डायोड है आपका ऑफ है, जैसे आपने बैटरी दी है, बैटरी ऑन करने का मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड में देना पड़ेगा। फॉरवर्ड में बैटरी दी और उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि डायोड ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जब जाएगा तब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहेगी वो देखना है। तो जो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाते टाइम पे जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोलते हैं टी ऑन टाइम। ठीक है, कि डायोड ऑन होने के लिए कितना टाइम लगा, टी ऑन टाइम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी है। देखिए क्या होता है ना, जब भी हम लोग कोई गाड़ी या कुछ चलाना सीखते हैं, तो मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए साइकिल चलाना सीखे हैं या बाइक चलाना सीखे हैं या टू व्हीलर जो भी है आपका, गियर हो नॉन गियर गाड़ी से चलाना सीखते हैं, तो जो भी सिखाने वाला होता है ना, वो ऐसा नहीं कि सिखा दिया, आपको स्टार्ट कर दिया, रेस देते सिखा दिया और भेज दिया। आपको बंद करने का तरीका पहले सिखाता है। कोई भी व्हीकल, कोई भी चीज हमको अगर सीखनी है तो उसका ऑफ करने का तरीका पहले सिखाया जाता है। तो ऑफ करने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन करने के तरीके से। मतलब अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं तो गाड़ी कैसे रुकती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी कैसे चलाना है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक बार चालू तो कर देंगे, आप चालू करके चले गए और पता चले आपको बंद करने ब्रेक लगाते नहीं आया तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, और अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको थोड़ी देर के लिए गाड़ी सीखना है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्टिंग के टाइम पे दिक्कत आ रही है, तब तो क्या है, जो बंदा सिखा रहा ट्रेनर होगा वो संभाल लेगा और आपकी स्पीड भी ज्यादा नहीं रहेगी। एक बार आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी है तो बंद करने का, अगर बंद करना नहीं आया, ब्रेक लगाते नहीं आया तो एक्सीडेंट के चांसेस है। तो इसीलिए जो ऑफ करने का तरीका है किसी भी चीज को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑन से ऑफ गया। अब अगर आपका जो डायोड है वो अगर ऑन है, ऑन टू ऑन है पहले से, और उसे हमें क्या करना है, ऑफ करना है, तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इस टाइम को बोलते हैं ऑफ टाइम। ठीक है, ऑफ टाइम बोलेंगे। अब देखिए ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिवाइस का रिवर्स रिकवरी, और देखिए नॉर्मली हमारे गेट के सिलेबस में तो 3 ही डिवाइस है, बट हम लोग एससीआर का रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं जब आपका डायोड ऑन से ऑफ हो रहा है। ठीक है, ऑफ स्टेट बोलेंगे इसको, और ये ऑफ से क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं, कि कई बार जंक्शन पूछते हैं। ये आपका जो जंक्शन होता है ना, ये इसको बोलते हैं जंक्शन J1, इसको बोल देंगे J1 जंक्शन। एक ही जंक्शन होता है इसमें। ठीक है, आपके एससीआर में ज्यादा जंक्शन होंगे, 3 जंक्शन वाला होगा, यहाँ पे एक ही जंक्शन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये अभी मैं आगे बढ़ा देता हूं ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम लोग सबसे पहले स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लोग एक डेरिवेशन भी करेंगे, जहां से आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो चलिए देखते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। ठीक है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि ये मान लीजिए डायोड है हमारा। ठीक है, 3 लेयर थी, इसमें 3 लेयर थी, और ये अब क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। ऑफ था, अब ऑन हो रहा है। तो जैसे देखिए ऑन हो रहा है, तो जैसे हम लोगों ने बैटरी लगा दी है, तो क्या तुरंत बैटरी लगाने से, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बता देता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे, अरे ये
है ना स्विच। जैसे ये स्विच क्लोज कर दूंगा तो बैटरी अप्लाई हो जाएगी। तो जैसे ही बैटरी अप्लाई ये स्विच क्लोज करूंगा तो क्या इमीडिएटली करंट फ्लो करने लग जाएगा? नहीं, क्योंकि इमीडिएटली करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में एन माइनस रीजन में बहुत सारे स्पेस चार्ज होंगे, तो उनको रिमूव करना पड़ेगा, उनके रिकॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तब जाके करंट स्लोली बढ़ेगा और फिर अपने फुल लोड कैपेसिटी पे जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं अगर मैं, तो ये कैसा ग्राफ दिखेगा मुझे? अगर मैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ प्लॉट कर दूं तो ये मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सपोज करो ये हमारा क्या है? करंट है, ये हमारा करंट है आई ऑफ टी है, और ये हमारा टाइम है, ये क्या है? हमारा टाइम है। तो क्या इमीडिएटली जीरो टाइम में ही करंट फ्लो करने लग जाएगा क्या? नहीं, इट टेक्स सम टाइम टू रिमूव दिस स्पेस चार्ज अंडर n माइनस लेयर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरीके से होगा कि शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा लीनियरली, और उसके बाद एक टाइम आने के बाद जब सारे चार्ज हमारे सारे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी, और वो प्रोसेस तो आपको पता ही है कि फॉरवर्ड बायस में कैसे प्रोसेस हुआ था सारा चीज, तो उसके वो सारा चीज होने के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद अपनी फुल लोड कैपेसिटी से करंट फ्लो करते रहेगा। तो ये जो है ये क्या शो करता है? di/dt। ये क्या शो करेगा? di/dt। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रहेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है, चेंज इन करंट रहेगा। तो इसी वजह से ये जो टाइम है हमारा, इस टाइम को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पर ये जितना फास्टर रहेगा, ये जितने फास्टर रेट से चलेगा उतना जल्दी आपका क्या हो जाएगा? करंट फ्लो करने लगेगा। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी? अब देखिए ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो पावर डायोड की अगर बात करें तो पावर डायोड में ये क्या रहेगा? ज्यादा से ज्यादा रहेगा। di/dt क्या रहेगा? ज्यादा से ज्यादा रहेगा, मोर रहेगा। अगर कोई पूछे कि di/dt स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्ट में सिग्नल डायोड और पावर डायोड के बीच में, तो आप क्या बोलोगे कि सिग्नल डायोड का di/dt और पावर डायोड का di/dt क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दी सिग्नल डायोड। इतना समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका ये ऑन हो जाएगा। हो सकता है जो भी करंट रेटिंग रहे उस करंट रेटिंग पे ये वर्क करेगा। तो ये जो टाइम है, इट टेक्स सम फाइनाइट टाइम टू रिमूव स्पेस चार्ज इन n- लेयर। समझ में आया इतना? ठीक है। तो ये आपका क्या रहा? स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पहले ऑफ था, फिर ऑन होने के लिए टाइम लगा, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम बोलेंगे इसको। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।